अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। बिना वक्त ज़ाया के एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। आज की रिपोर्ट में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, कि आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खुद रीड कर सकते हैं, उसका खुद से मीनिंग बना सकते हैं। पेशेंट का नाम है जी परवीन अशरफ और इसकी एग्जामिनेशन डेट है जी 18/7/2022। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, इसको ओब्स अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसका अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू ISUOG Protocol 2010, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ओब्स एंड गायनी, मतलब इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे एक सोसाइटी है जिसने ये असूल इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी कि असूल मुतारफ़ करवाए थे 2010 में, जिसके मुताबिक तमाम तर ओब्स एंड गायनी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। सिंगल अलाइव फीटस, फीटस क्या होता है? जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि अलाइव है और एक ही है, ऐसा नहीं सीन है कि ट्विंस हैं। ट्विंस मतलब होता है दो और सिंगल का मतलब होता है एक है। अच्छा, फिर वो कहता है फीटर हार्ट रेट इज़ 148 पर मिनट, यानी कि बच्चे का जो दिल की धड़कन है, जो बच्चे का दिल है वो 148 दफ़ा धड़क रहा है 1 मिनट में। द रिदम इज़ नॉर्मल, यानी कि उसके धड़कने की तादाद वगैरह ठीक है। बायोमेट्री हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बाकी सर्वे कर लेते हैं। अब सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन एट टाइम ऑफ स्कैन, मतलब कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बच्चे का जो सर है टुवर्ड्स दी इंटरनल ऑस है, यानी कि बच्चा यानी कि मुंह की तरफ है, और बच्चे का जो टांगे हैं वो माँ के सर की तरफ है। ये पोजीशन जो है वो बिल्कुल ठीक होती है। बच्चेदानी का बच्चे का जो सर है वो बच्चेदानी के मुंह की तरफ होना चाहिए, क्योंकि फिर ही डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल आई, ठीक है, ये शो करता है बेसिकली स्पाइनल रिलेशन, यानी कि बच्चे के रीढ़ की हड्डी का क्या रिलेशन है इंटरनल ऑस के साथ, ठीक है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के साथ उसकी स्पाइन का रिलेशन क्या है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का रिलेशन क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल आई मतलब ये सही होता है। लाइकर इज़ एडिक्वेट, यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जहाँ से बच्चा खुराक लेता है वो कहते हैं पानी बिल्कुल ठीक है। और AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि 4 कोने या 4 खाने कह लो, हम तस्वर करते हैं, और उन चारों को मेजर करके टोटल करके जो हमारे पास इंडेक्स आता है उसको हम AFI कहते हैं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी, वो कहता है वो 13.4 है। तो प्लेसेंटा इज राइट लेटर एंड एंटीरियर, राइट लेटर यानी कि प्लेसेंटा यानी कि आवल जो है वो दाहिनी तरफ है, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल ही होती है। एंटीरियर वॉल यानी कि ऊपरी जानिब है, ठीक है, पेट के ऊपर वाली तरफ है, और राइट लेटर है यानी कि दाहिनी तरफ वो ज़्यादा इकट्ठी हुई है, ये कह लो, इस तरह भी कह सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। राइट लेटर एंटीरियर वॉल ये बिल्कुल नॉर्मल है। नो प्रीवियर यानी कि जो हावल है वो बच्चेदानी के मुंह की तरफ या मुंह के साइड पे नहीं है, वो उससे मुंह से थोड़ा सा ये कह लो कि ज़्यादा दूर है। कितना दूर होना चाहिए इसको तकरीबन 20 अबाउट 25 mm दूर होना चाहिए इंटरनल ऑस से। जो प्लेसेंटा है वो 25 mm दूर होना चाहिए इंटरनल ऑस से, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 20 mm भी अगर दूर हो तो फिर भी ठीक होता है। इंटरनल ऑस मतलब कि बच्चेदानी का मुंह। फिर वो कहते हैं मेजॉरिटी ग्रेड इज़ 2। जब हम प्लेसेंटा को देखते हैं तो हम इसको 4 ग्रेड्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका ग्रेड 2 है, यानी कि बिल्कुल ठीक है।
तो ये है जी एनाटॉमिक सर्वे। एनाटॉमिक सर्वे में कहता है नो इंट्राक्रैनियल अनोमली सीन, यानी कि बच्चे के सर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। दी एट्रियम इज 9.2 mm, यानी कि लेटरल जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। अब वो वेंट्रिकल्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 9.2 mm है एट्रियम। ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि बच्चे के सर में पानी है या नहीं है। वो फिर कहता है पोस्टीरियर फोसा इज 8.4 mm, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम यानी कि हराम मग्ज, वो कहता है ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल CSP, CC एंड फोर्निक्स, यानी कि ये सारे तमाम तर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कि बच्चे के सर में किसी किस्म का कोई मसला या किसी किस्म की कोई अनोमली नहीं है। फिर वो कहते हैं बोथ किडनीज, यानी कि बच्चे के जो दोनों गुर्दे हैं यूबी यानी कि मसाना एंड स्टमक बबल यानी बच्चे का मैदा। वो कहते हैं बच्चे के गुर्दे, मैदा, मसाना सारा कुछ ठीक है। फिर वो कहते हैं नॉर्मल स्पाइन, यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक है। इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसका मतलब होता है कि बच्चे के पेट पे किसी किस्म का कोई हर्निया नहीं है। और फिर उसके बाद हम गेस्टेशनल पैरामीटर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बायोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं BPD यानी कि बायपैरेटल डायमीटर, यानी कि बच्चे के सर का एपी डायमीटर लेते हैं, उसको कहते हैं 30, वो उसको कहते हैं BPD, ठीक है। और वो 89 mm है। और इस पर वीक्स कितने हैं? 36 वीक्स 0 डेज, ठीक है। इसको मैं आपको प्रिंट पे ही पढ़ना सिखाती हूँ कि अल्ट्रासाउंड प्रिंट पे इसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे आप पढ़ सकते हैं कि आया कि मतलब ये मैच करते हैं या नहीं करते, या हमारी रिपोर्ट जो है वो एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या एक रिपोर्ट बनाने वाला वो कैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ लेता है या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कर लेता है प्रिंट्स पढ़ के, ठीक है। आज हम वो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। FL यानी कि फीमर लेंथ, यानी कि जो थाई बोन से हड्डी निकलती है उसको कहते हैं फीमर। तो फीमर को उसने लेंथ किया है, फीमर की लेंथ ली है वो 68 mm है और उस पर 35 वीक्स 1 डे है, ठीक है। प्लस का मतलब ये है कि वो आगे डेज डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो AC ले लेता है, AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, वो फिर इस तरह मतलब इस पे आ जाता है। और फिर HC ले लेता है यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है, पूरे हेड को, यानी कि फिर वो मेजर करता है। फिर वो कहता है EFW यानी कि बच्चे का जो वेट है, बच्चे का जो वज़न है, वो कहता है 2611 ग्राम, ठीक है, यानी कि बच्चे को जो वेट है वो इतना है। EFW मतलब होता है बच्चे का वेट, वज़न कितना है बच्चे का, बच्चे ने कितना वज़न गेन किया है। फिर वो कहता है EDD जो है वो 28/7/2022 है, ठीक है। और इस पे टोटल वीक्स कितने बने, यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो टोटल इस पे वीक्स कितने हैं, वो कहता है 35 वीक्स। गेस्टेशनल एज इज़ 35 वीक्स 4 डेज, ठीक है। ये गेस्टेशनल एज जो होती है ये मतलब कह लो कि इन तमाम बायोमेट्रीज को मेजर करके जो फाइनल जो हमारे पास आती है उसको कहते हैं गेस्टेशनल एज, यानी कि बच्चे की जो उम्र है वो टोटल कितनी है। फिर वो कहता है 35 वीक्स 4 डेज है। इसी तरह अब हम आपको प्रिंट्स, अल्ट्रासाउंड प्रिंट्स दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें वो लाइकर दिखाया गया है, ये देखें, आहा, ये देखें, इसमें लाइकर दिखाया गया है, यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसको मेजर कैसे करते हैं वो आपको दिखाया गया है इसमें, इस प्रिंट में, ठीक है। और फिर इस प्रिंट में जी दिखाया गया है कि ये 2 पॉकेट हैं, नीचे वाले 2 पॉकेट हैं और ये ऊपर वाली भी 2 पॉकेट हैं। ये ऊपर वाले 2 पॉकेट खाली हैं और नीचे वाले 2 पॉकेट में अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड है। और फिर इसके बाद जी वो करता है, ये दिखाता है, अच्छा। फिर वो यहाँ पे उसने लिया हुआ है जी, ये देखें, यहाँ पे उसने लिया हुआ है BPD, ठीक है। यहाँ पे ये देखें BPD 89 mm और ये FL यानी कि फीमर लेंथ ये इतनी है। और ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक ये वीक्स हैं, कितने वीक्स हैं टोटल वीक्स, और ये EDD,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे जो ईडीडी लिखी हुई है वो अकॉर्डिंग टू एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के मेजरमेंट से जो ईडीडी आई है वो इसने मेंशन की है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जी ये देखें, ये है जी सर का पूरा उसने मतलब एचसी दिया है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ACHC लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ACHC उसने दिया है। तो यही तरीका होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स चेक करने का। और फिर ये देखें, ये है जी हार्ट रेट उसने दिया हुआ है, ये बेबी का हार्ट है और ये रिदम है यहाँ पे जो ऐसे ऐसे करके आई हुई है, ठीक है, 149। फिर उसके बाद उसने क्या लिया इस पे जी, एक और चीज़ उसने ली है जी यहाँ पे डॉपलर, ठीक है। ये देखें डॉपलर लिया है इसी उसने 2.93 यानी कि हम लेते हैं जी SD रेशो, हम इसको लेते हैं, ठीक है। हम इसको देखते हैं SD रेशो कितनी आई है। SD रेशो है जी यहाँ पे 2.93। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, कलर अल्ट्रासाउंड जैसे बोलते हैं वो होता है। बेसिकली इसमें हमने अम्बिलिकल आर्टरी का देखना होता है कि आया कि मतलब उसको ब्लड सप्लाई ठीक हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। फिर वो कहता है कलर डॉपलर शोज, कलर डॉपलर जो है कलर अल्ट्रासाउंड जब उसने किया है तो वो कहता है शोज नॉर्मल फीटल प्लेसेंटा सर्कुलेशन, यानी कि माँ से बच्चे की तरफ बिल्कुल सही ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ये कह लो बिल्कुल सही खुराक जा रही है। फिर कहते हैं अम्बिलिकल आर्टरी SD रेशो जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया डॉपलर इमेज पे, वह कहते हैं 2.93, ठीक है। ये 3.00 से मतलब कह लो कि 2 से 3 के दरमियान होनी चाहिए, 2 से 3 के दरमियान होनी चाहिए, मतलब 2.00 से 3.00 तक ठीक होता है। फिर वो कमेंट्स में क्या लिखता है जी, नॉर्मल फाइंडिंग सोनोग्राफिकली, यानी कि उसने जो भी ये स्टडी की है, जो भी उसने ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाई है, वो कह रहा है इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया है, किसी किस्म का कोई सारे के नेगेटिव पॉइंट उसके सामने नहीं आया है। तो वो कहता है कि जो नॉर्मल है, जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 35 वीक्स हो गए हैं तो अब क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी हम करवाएं या ना करवाएं। डिलीवरी करवा लेना भी ठीक होगा, क्योंकि 35 वीक्स ये ऐसा वीक है जहाँ जिसमें बच्चा मैच्योर हो चुका होता है। तो अगर डिलीवरी करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहें क्योंकि लाइकर बिल्कुल ठीक है तो आप वेट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरी इंस्टाग्राम ID है, किसी भी जगह आप जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपने नज़रियात से मुझे आगाह कर सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।